हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। तो गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स के बारे में तो बताया है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में, जिन पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो डेटा एंट्री जॉब हो, चाहे वेब डिज़ाइनिंग की जॉब हो, चाहे कोई भी जॉब है आपके डोमेन से रिलेटेड, आपको वहाँ पे मिल सकती है। बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कैसे वहाँ पे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से आप वहाँ पे प्रपोजल सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रोजेक्ट मिलने की चांसेस बढ़ जाएं। तो यही रिक्वेस्ट थी आपकी काफ़ी टाइम से कि मैं आपके लिए एक वीडियो इस पर भी बताऊं कि क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप नए हैं इस फील्ड में, आप एक नए फ्रीलांसर हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में इन वेबसाइट्स पर। तो मैं आज आपके लिए बेस्ट 10 टिप्स लाई हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं एंड आप जल्दी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। एंड इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आप पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, आप घर बैठे काम करके मनी अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं हर वीक जेन्युइन कंटेंट लाती हूँ रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, जिससे आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएँ। तो चलिए गाइस, अब हम टॉप 10 टिप्स डिस्कस करते हैं जिनके थ्रू आप जल्द से जल्द प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, इसमें पहली टिप ये है कि यू हैव टू मेक एन इफेक्टिव प्रपोजल। आपको अपने प्रपोजल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर क्लाइंट के पास अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो एटलीस्ट 10 to 50 प्रपोजल्स आते हैं। ठीक है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे प्रपोजल्स को आपके पढ़े एक एक करके। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर इनिशियल लाइन्स में 2 to 5 लाइन्स में अगर आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, काम के लिए कि यू आर दी बेस्ट चॉइस, जो कि मतलब जिससे वो काम करवाए एंड जो कि उसके काम को बेहतरीन तरीके से कर सकता है, तो वो सेकंड प्रपोजल पे कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो जा रही है फर्स्ट प्रपोजल से ही, तो वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, आपकी स्किल्स देखेगा, ठीक है, एंड वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेगा। एंड गाइस, इसके लिए कि कैसे आप इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं प्रपोजल लिखते टाइम, इसके लिए आप बाकी के सोर्सेज को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जहां पर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड गाइस, एक चीज़ और जो आप कर सकते हैं, आप अपनी एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इन सेल्फी मोड आप या फिर वेबकैम के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एक छोटी सी वीडियो, जिसमें आप पर्सनली आप चीज़ों को बता सकते हैं क्लाइंट को। ठीक है, एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो आप उस वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एंड आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसे कन्विंस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो वीडियो जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये तो एक काफ़ी अच्छा आपको एडवांटेज देगा। ठीक है, तो ये टिप भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस सेकेंड टिप मेरी ये है कि यू हैव टू रिमेंबर टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द जॉब। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, जब भी आप प्रोजेक्ट की स्टडी करते हो, प्रोजेक्ट देखते हो कि क्या क्या प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो वही चीज़ है कि आपको प्रोजेक्ट अच्छे से उसका देखना है, उसने क्या क्या चीज़ें पूछी हैं एंड क्या क्या चीज़ें उसमें, मतलब आप कैसे करोगे उसको। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके रख लेने हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप क्या क्या उससे पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब वो चीज़ें नहीं पूछनी आपने जो उसने पहले उसमें बता रखी हैं, बल्कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, क्या क्या क्वेरीज ऐसी हो सकती हैं जो आप एज द फ्रीलांसर उससे उस क्लाइंट से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि एक तो क्लाइंट को ये लगेगा कि येस ही हैज स्टडीड, कि जो भी उसने प्रोजेक्ट में मेंशन किया था, यू हैव गॉन थ्रू दी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप एक्टिव हो, आपने उसका पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से देखा है एंड आपने उसमें इंटरेस्ट लिया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आप उससे पूछ रहे हो, उसकी डिटेल्स और ज़्यादा आप उससे मांग रहे हो। ठीक है, प्लस आपको एक चीज़ और करनी है कि अगर आप उससे रिलेटेड उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सको, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसके साथ शेयर करनी है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो उसके साथ, ताकि उसे ये भी लगे, वो ये कंक्लूड कर पाए कि येस यू आर नॉलेजेबल। ठीक है, आपको इस टॉपिक की नॉलेज है एंड आप इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको देखो इसमें पॉइंट्स बताऊंगी, ये बहुत ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखोगे, आई एश्योर यू कि आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स यू विल गेट एटलीस्ट 4 or 5 प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। अब देखिएगा, इस थर्ड पॉइंट है हमारा, सेंड क्लाइंट द प्रपोजल एज सुन एज ही पोस्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है,
आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको ऑनलाइन रहना है एंड आपको चेक करना है कि किस टाइम पर आपके डोमेन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पोस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड जैसे ही आपको दिखता है कि वहाँ पे किसी ने नया प्रोजेक्ट वहाँ पे पोस्ट किया है जिस भी क्लाइंट ने, आपको तुरंत उस क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना है, ठीक है। देखो अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जिस टाइम पे, अगर आप सेम टाइम पे उसको प्रपोजल सेंड कर रहे हो जिस टाइम पे वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है, उस टाइम पे वो जो क्लाइंट है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसी टाइम पर देख ले एंड वो उसको गो थ्रू करे, ठीक है। क्योंकि देखो बाद में क्या होगा कि बाद में बहुत सारे लोग इकट्ठे प्रपोजल सेंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स हो जाते हैं क्लाइंट के लिए एंड फिर वो जल्दी जल्दी एक एक प्रपोजल को देखता है, क्योंकि इतना टाइम किसी क्लाइंट के पास नहीं होता कि वो एक एक प्रपोजल को बहुत ध्यान से बारीकी से समझे, ठीक है ना, बारीकी से देखे। अब देखिए गाइज, अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा सेंड प्रपोजल्स रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको, आप जब भी प्रपोजल सेंड करो किसी भी क्लाइंट को, तो आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड प्रपोजल सेंड करो। मतलब होता क्या है, देखो जनरली क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दें एंड एटलीस्ट हमें कोई तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उस पर हम काम कर लेंगे, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बिड कर देते हैं, मतलब जो उनके डोमेन का नहीं होता उस क्लाइंट को भी वो प्रपोजल सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है, आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स पर बिड करना है, ठीक। उससे देखो होगा क्या, जब क्लाइंट आपके प्रपोजल को देखता है, ठीक है, तो अगर उसे लगता है कि यस वो आपसे काम कराना चाहता है, तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, ठीक है ना। एंड अगर आपकी प्रोफाइल पे उसे कुछ और दिखा, यानी कि आप एक्सपर्ट तो किसी और चीज़ में हो, आपने वहाँ पे डिटेल्स किसी और चीज़ों की डाल रखी हैं, आपकी स्किल्स कुछ और हैं, आपको एक्सपीरियंस किसी और चीज़ का है एंड प्रपोजल आप किसी और मतलब चीज़ पे भेज रहे हो, ठीक है, उस क्लाइंट का डोमेन कुछ और है, तो वो वहीं से आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको सारे प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं करना है, सिर्फ अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे ही आपको बिड करना है, उनसे रिलेटेड ही क्लाइंट्स को आपको प्रपोजल सेंड करना है। अब देखिए गाइज, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा कीप योर बिड लो इनिशियली, ठीक है। आपको इनिशियली, अगर आप नए फ्रीलांसर हैं, आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज़ नहीं हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो भी बिड आप वहाँ पे लगा रहे हो वो लो होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी अदर फ्रीलांसर्स जो सेम जॉब के लिए जो प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो एक और एडवांटेज आपको मिलेगी, जो चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करेगी दूसरों से, ठीक है, कि एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रहोगे आप क्लाइंट के लिए एज कम्पेयर टू दी अदर फ्रीलांसर्स, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और कि आप वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि आप लो बिड क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप नए फ्रीलांसर हो इसलिए आप बिड लो कर रहे हो, क्योंकि आप पहले प्रूव करना चाहते हो अपने आप को दैट यू आर नॉट लेस कैपेबल देन अदर्स, ठीक है। आप भी उनके जैसा काम कर सकते हो, उनसे अच्छा काम आप कर सकते हो, तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो क्लाइंट से। अब देखो गाइज, अब सिक्स्थ पॉइंट आपका ये है कि यू हैव टू नैरो डाउन द जॉब्स ऑन डेडलाइन, ठीक है। आपको डेडलाइन के हिसाब से आपको जॉब्स को नैरो डाउन करना है, आपको सर्च करना है एंड देन आपको उन जॉब्स के लिए ज़्यादा अप्लाई करना है, ठीक है, जिनकी डेडलाइन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े फ्रीलांसर्स होते हैं उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड वो ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। तो उनका वो शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स जल्दी नहीं कंप्लीट करके डिलीवर कर पाते, इस वजह से वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं करते। तो ये भी काफ़ी अच्छी टिप है जो आप लोग इनिशियली अप्लाई कर सकते हो। अब देखो गाइस, सेवंथ पॉइंट है हमारा कि बिड ऑन दी प्रोजेक्ट्स ओवर दी वीकेंड्स, ठीक है। वीकेंड्स के टाइम पे आपने ज़्यादा बिड करना है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल डेज, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि वीकेंड्स पे काफ़ी फ्रीलांसर्स प्रोजेक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है। एटलीस्ट 1 to 2 days ऑफ हर कोई चाहता है, क्योंकि बाकी की वीक वो लोग काफ़ी उनको काम करना पड़ता है, तो वीकेंड्स पे वो लोग कम काम उठाते हैं। तो आपको वीकेंड्स पे ज़्यादा प्रेफर करने हैं इनिशियल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो प्रोजेक्ट्स जल्दी मिलें, उन पे बिड्स कम हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, 8th पॉइंट हमारा है कि यू हैव टू अवॉइड स्क्रिप्टेड बिड्स और स्क्रिप्टेड प्रपोजल्स, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने कहीं से भी प्रपोजल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कि आपने गूगल से सर्च करा, किसी और का प्रपोजल आपने देखा और आप उसी प्रपोजल को आप सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को। क्लाइंट को ये कहीं से भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कॉपी पेस्ट करके ये भेज दिया है और वैसे बहुत सारे प्रपोजल्स क्लाइंट के पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो इनिशियली ही आपका प्रोजेक्ट
ऐसे रिजेक्ट कर देगा, उसे समझ में आ जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड है। हाँ, आप लोग आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। आइडिया लेने के लिए आप सैम्पल्स देखें, आप बेस्ट प्रपोजल्स के एग्जाम्पल्स देखें, जिस तरीके से आप प्रपोजल्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आप कंसिडर करें बाकी के सोर्सेज से। बट उस प्रपोजल को, जो भी आपका अपना प्रपोजल होगा, उसको आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखें। अब देखिए गाइज, अब आता है हमारा 9th पॉइंट, ठीक है, प्रोवाइड देम सम प्रूफ ऑफ प्रीवियस वर्क डन फॉर क्लाइंट्स। ठीक है, आपको क्लाइंट को, अगर आपके पास कोई भी कोई भी काम आपने किसी और क्लाइंट के लिए पहले करा है, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, आप उसको उसको दिखा सकते हो क्लाइंट को, कोई उसका लिंक है आपके पास तो वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो काम ऑनलाइन ही किया हो। अगर आप नए हैं फ्रीलांसिंग साइट में, नए फ्रीलांसर हैं, तो आपके पास सीधी सी बात है, आपने ऑलरेडी तो काम करा नहीं होगा। तो अगर आपने ऑफलाइन भी काम किया है पहले किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप वो चीज़ भी, उस चीज़ का लिंक भी उसमें क्लाइंट को मेंशन कर सकते हैं कि क्लाइंट को लगे कि येस, आप उसके काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए गाइज, अब आता है हमारा 10th पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, कि डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड योर प्रपोजल। ठीक है, जब भी आप प्रपोजल बनाते हैं, आप उसे क्लाइंट को सेंड करने से पहले आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको एक बार उसे प्रूफ रीड करना है। ठीक है, आपको ऐसे ही सेंड नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में प्रपोजल भेज देते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होती हैं, स्पेलिंग एरर्स होती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि इस तरीके की कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए आपके प्रपोजल में, क्योंकि देखो एटलीस्ट जो चीज़ हमें दिख रही है वो चीज़ हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि वो सही तरीके से हम लिखें। ठीक है, और चीज़ें तो बात की बात है, क्योंकि वो चीज़ देखो फर्स्ट इंप्रेशन होगा क्लाइंट के लिए आपका, कि अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी या फिर कोई भी स्पेलिंग एरर्स होंगी तो क्लाइंट ऐसे ही समझ लेगा कि हाउ सीरियस यू आर। ठीक है ना, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी आप अपना प्रपोजल सेंड करें, उससे पहले आप कम से कम 2 टाइम्स उसको एक बार चेक कर लें, एंड फिर उसके बाद ही आप उसे क्लाइंट को सेंड करें। ठीक है, सो गाइज, ये 10 टिप्स थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सो आपको वाकई अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें से 2 या 3 टिप्स को भी फॉलो करते होंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी ये सारी टिप्स। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, ठीक है, एंड आप इसको अगर फॉलो करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ताकि आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएं। सो गाइज, इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।